हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर मैं है। हूं मुबशर सुबह। बहुत बहुत सबसे पहले मुबारक हो। फाइनली फुल अपडेट आ गई है और इंडिया की जीडीपी आज के दौर में, आज के टाइम में जब आप वीडियो देख रहे हो 3.75 ट्रिलियन हो गई है। मतलब 0.25 ट्रिलियन कम 4 ट्रिलियन। हाँ भाई मतलब थोड़ा सा एक क्वार्टर और हो जाए तो भाई फुल 4 ट्रिलियन हो जाएगा। और जो ग्रोथ चल रही है ना, तो 1-2 साल में लगता है ये जापान और जर्मनी की साइड पे होने लगी है। बिल्कुल हो तो जाएगा। जल्दी से देखते हैं 3.75 ट्रिलियन गाइस। 2014 में लिखा हुआ है ऊपर थंबनेल के ऊपर कि ये वाली जीडीपी थी 2014 में 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन तक। मतलब 2 ट्रिलियन 9 सालों में और 2 ट्रिलियन पिछले 66 सालों में। मतलब ये आप अंदाजा लगाओ यार कितनी फास्ट बढ़ी है। पहले देखते हैं पीडी सर का वीडियो है, वाईफाई स्टडी पर आया इनका, तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वाईफाई स्टडी 2.0। कहाँ आ गया मैं, बट यहाँ पर भी अब कहाँ आपको गया? मेरी वीडियोस मिला करेगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा, बट यहाँ पर भी वीडियोस अब आपको मेरी मिला करेगी। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इंडिया की जो जीडीपी है ये अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ये बात अब ऑफिशियल कर दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब इंडिया मिनिस्टर ने जीडीपी साफ इज बोल नाउ दिया। 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। नाउ ये जो बहुत स्टेटमेंट है बढ़िया। ना, ये देना इम्पोर्टेंट इसलिए था। पहली बात तो देखिए, सरकार आज के समय देश को ये बता रही है कि जी 2014 में देश की जो इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में अगर हम बात करें 2 ट्रिलियन थी। अब जीडीपी 9 साल बाद ये 3.75 ट्रिलियन हो चुकी है और दुनिया बहुत के फास्ट बाकी बढ़ी कंट्री से यार। कंपेयर किया गया है कि इंडिया कितना आगे आ चुका है ना। हाँ। इसके अलावा आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 7.2 रिसेंटली ही करोड़। 2023 फाइनेंशियल ईयर में भारत की कितनी ग्रोथ रेट रही थी इसका डेटा सामने आया और हमारी ग्रोथ रेट थी 7.2%। और उस वक्त आपको याद होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे जहां पर यह लिखा था कि इंडिया की इकोनॉमी अब 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। कई लोगों ने सर खुजाया कि ये तो इतनी पिछले साल मेहनत की। करने के बाद भी बस यहीं पर पहुंचे। 3.75 ट्रिलियन कहां पर है ना। फनी बात यह है कि सारे आर्टिकल्स में, इंडिया के जो आर्टिकल्स थे वहां पर तो 3.3 ट्रिलियन दिख रहा था, अपडेट नहीं हुआ था मगर ना तब। आईएमएफ ऑलरेडी अपने एस्टिमेट्स अपडेट करके बैठ गया था। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 3.73 ट्रिलियन पहुंच गई थी। इन्होंने ये बात अपडेट कर दी थी वेरियस एनसाइक्लोपीडियाज में और यहाँ पर आप देख पाओगे इसका डेटा Finally आपको दिख update हो जाएगा। गया। बट अब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात क्लियर कर दी है कि प्रॉपर डेटा आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। और पहुंच चुके हैं। ये देखो आंकड़ा भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा आपको कि क्या इंडिया को फायदा मिलता है इस अपडेटेड बहुत डेटा fast का, भारत ने मारा कहां यार पर इसको इसका चक्का। इम्पैक्ट होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जी साल 2023 में, इस साल में भारत चंद्रयान प्लान 3 कर रहा है एक चंद्रयान बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन लॉन्च करने का। आपको बताना हाँ, है कि चंद्रयान ये कौन 3 सा मिशन होने वाला है। इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 3, ये तो आ गया। मंगलयान 2 मंगलयान या 2? फिर शुक्रयान हाँ। 1। 2023 में क्या शुक्रयान तो लॉन्च होने चांद वाला वाला है, है लिखिएगा भाई। कमेंट सेक्शन सूरज में। वाला। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा मेरे जी, ख्याल में सबसे पहले ना चंद्रयान 2 आप में से रहेगा। कुछ लोगों की मंगलयान 2 या मैं कहूंगा चंद्रयान एक 3। शिकायत रहेगी यहाँ पर, और होनी भी चाहिए, कि जीडीपी बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, मगर जॉब्स और चाहिए, अच्छी जॉब्स चाहिए। हाँ, एक लोग बार बहुत को हैं। मार्केट में आप जाओगे कहीं पे नौकरी मिल जाएगी, मगर एक ऐसी जॉब जिससे आदमी धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर पाए, हाँ। कल को मकान लेने का जो उसका सपना है वो पूरा हो पाए, अपनी फैमिली को वो और सपोर्ट कर पाए। ऐसी जॉब्स कब आएंगी? तो इसका आंसर थोड़ा सा कठिन है। देखिए, अभी आरबीआई ने ये कहा है कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, जो अभी चल रहा है, इसमें पूरे साल में हम मोस्ट प्रॉब्ली ग्रो कर पाएंगे 6.5% के आसपास। ये अच्छा, 24 आरबीआई में। की प्रोजेक्शन है। तो मतलब कि थोड़ा नहीं, सा ज्यादा और ही इस होगा। आंकड़े में आप इजाफा देखोगे। जर्मनी के हम और जरा करीब आ जाएंगे, या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, जर्मनी अगर थोड़ा सा और गिर गया तो जर्मनी को हम हाँ, ओवरटेक क्रॉस भी कर कर देंगे। देंगे। बट एक साल में। प्रॉब्लम नौकरियों की ये रहने वाली है कि सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है, और आप अगर इंडिया की ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में देखो तो ऑन एन एवरेज ना 6-7% के आसपास हम ग्रो किए हैं। ये हमारी आबादी के हिसाब से काफ़ी नहीं है अगर देश को बहुत अच्छी क्वालिटी की 10% जॉब्स से चाहिए। ऊपर हो, अगर हम 10%। इंडिया की जॉब हमारे लिए रिक्वायरमेंट तो ये को भी पूरा ड्रीम है करना भाई। चाहते हैं तो कई इकोनॉमिस्ट ने हमारे जीरो एस्टिमेट में ये दिया है अब कि तो इंडिया माइनस को में चली गई। 18% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। अब 18% तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
चाइना ने भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई थी अपने कभी पीक पर, नहीं किया। बट एटलीस्ट मैं इंडिया ने कहूंगा बात के डबल तौर पे डिजिट दिखाई ग्रोथ दिया। रेट, एटलीस्ट 10% के आसपास हमको ग्रो करना ही होगा। ये बात नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत साहब, जो आज के समय G20 का काम संभाल रहे हैं, ये भी कह चुके हैं कि अगर सपना है 2047 तक एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ है, दिस इज एब्सोल्युटली दिखाएगा भी भारत, इंपॉर्टेंट। जिस तरह अब चाल एक रहा तो हमने ये डायमेंशन डिस्कस कर ली, अब जरा बात कर लेते हैं कर्ज की। बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि कर्ज, डेट का यहाँ पर क्या इशू है। अब इस बात पे गौर करना, रिसेंटली काफी इस बात पर आवाज उठी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि जी इंडिया का जो टोटल डेट है, जो गवर्नमेंट का कोर डेट है, ये 155 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। बिलियन ठीक है, डॉलर में कितना ये हो बनता गया है? बहुत सारा डेट। अब प्लीज इसके बताना। कंपैरिजन में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, ये मैं आपको गवर्नमेंट डेटा दिखा रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस 2022-23 के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि 272 लाख करोड़ के आसपास है। इतने की जीडीपी हो गई हमारी और इतने का कर्ज है। अब मतलब हमें आधा देखो कर्ज है फोकस क्या जमीन। करना है आधे से कि ज्यादा। दोनों आंकड़ों के बीच में ना डिफरेंस बढ़ता रहे। हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, आप अगर वैसे पिछले साल का डेटा देखो, अगर आप 234 लाख के हिसाब से देखो, तो इंडिया का जो डेट टू जितना जीडीपी बड़ा देश रेशियो है, उतना तो होता है ये भाई। आपको 84-85% के आसपास मिल जाएगा। तो हमें ना देखिए, लगातार इकोनॉमी को ग्रो करना होगा ताकि हमारा कर्जा छोटा लगे। अब हमारे यहाँ पे आप तरफ ये कर्जा क्यों कहोगे तो कि भाई छोटा उस लगे, GDP छोटा में होना भी है। चाहिए, कर्ज कम उसकी करो, GDP कर्ज से लो ही ज्यादा मत। है। देखिए, बिना कर्ज के दुनिया में कोई भी देश नहीं चलता। जापान आपको का भी उसकी डेट GDP से चाहिए ज्यादा होता है। है आगे ग्रो करने के लिए, मगर हम्म। निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर इन्वेस्टर्स को दिखाना है कि देखिए आओ आप इंडिया में निवेश करो, हम ग्रोथ देंगे आपको, हमारे लिए जॉब्स बनाओ, तो लगातार जब ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा और ये वाला आंकड़ा अपनी ही जगह बना रहेगा ना, तो निवेशकों को इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडिया के पास देखिए इतनी आराम से शक्ति है कि जो भी कर्जा ओढ़ रखा है उसकी सर्विसिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट करना, कर्जे को वापस लौटाना, भारत ये करता सब रहता है। काम इंडिया आराम से कर सकता है। इंडिया में निवेश कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे ना निवेश हमारी बार इकोनॉमी बार आगे बढ़ रही है, अब 3.75 ट्रिलियन से आप देखोगे इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी इस पर बाद में एक अपडेटेड डेटा रिलीज होगा, तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। इससे आप देखोगे भारत में निवेश और आएगा। और अभी के लिए ना 3-4 साल के लिए मेरे हिसाब से फोकस इंडिया का ये होना चाहिए, कर्जा बिल्कुल मत बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाते रहो। फिर एक टाइम पे आकर ना, जब हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी, जब हमको और ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर कर्जा मिल रहा होगा, तब हम और लोन उठा सकते हैं, ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे और जगह हम खर्च कर पाएं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि दुनिया इस पर गौर करे, बिल्कुल गौर कर रही है। मूडीज के बारे में आपको पता होगा, ये है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये बेसिकली क्या करता है, मूडीज एक कंट्री, कंपनी का बता देता है कि इस कंट्री को या इस कंपनी को कितना उधार मिलना चाहिए, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। मूडीज ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ना थोड़ा सा एक चिंता दिखाई है इस इशू को लेकर कि जी इंडिया का जो डेट है ना, कर्जा है, सरकारी कर्जा थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो मूडीज की जो ये चिंताएं हैं, इनको अगर आपको दूर रखना है, निवेशकों को और कॉन्फिडेंस देना है, उसका सबसे आसान तरीका है कीप ग्रोइंग फास्ट। ये इकोनॉमी चीज लगातार साथ में ग्रो रहता करते है, रहो, हाँ, सिंपल एक ही मंत्र है इंडिया का। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मोदी से देखिए पाकिस्तान इंडिया का ये ग्रो डिफॉल्ट कैसे करने करेगा वाला है। और हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका एक बड़ा सिंपल आंसर ये है, इंपोर्ट और ज़रा कम करो, एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ाओ। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर एक्सपोर्ट्स रातों रात तो बढ़ते ना, तो देखिए इसके लिए एक ही आंसर सामने आता है, फिर हमें कच्चा तेल जो हम परचेज करते हैं और सस्ते दामों पर चाहिए होगा। क्रूड ऑयल अभी भी $70 पर बैरल के आसपास झूल रहा है। रशिया इससे भी थोड़े से कम प्राइस पर इंडिया को तेल दे देता है। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़रा गिरे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर रहेंगे $70 के वो तो आसपास, सऊदी अरब तो पंगा काट हमारा देता है बहुत ना। सारा पैसा कच्चा तेल परचेज करने में ही लग जाएगा। तो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार पहली बात, जो डेप्ट शिफ्ट होता है तो वो तो हर कंट्री पे होता है यार, इसमें कोई शक नहीं है।
हमारा जो है मेरे ख्याल में इतना ज्यादा है कि हम खुद दबे हुए हैं। नहीं, डेब्ट जो हमें है, तो मूडीज ने ये पता है क्या हाँ, बोल रहे ये हैं, डिफॉल्ट हो ये गया है। डिफॉल्ट हो गया और भाई। अमेरिका हाँ, का डेब्ट देखो तो उसकी जीडीपी से ज्यादा है, ज्यादा मतलब है। 24 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसका डेब्ट है। डेब्ट है। चाइना का देखो 5 ट्रिलियन से ज्यादा है, बिल्कुल। 5 के 10 ट्रिलियन के पास उसका है। जापान का उसकी जीडीपी से ज्यादा है। ज्यादा है। इस तरह सबका ये तो भारत को उनके बड़ी इकोनॉमीज के लिहाज से देखो तो उनके मतलब बराबर भी देखो नहीं ये है। डेवलपिंग कंट्री है, हाँ। मतलब वो डेवलप्ड हो रहा है और इंडिया। भारत ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर ध्यान भी रखेगा और इसको अपने लिहाज से कम भी करता रहेगा, वो और अलग चीज वाकई है। में इंडिया की हाँ। आबादी बहुत है ना, तो यार इसके लिए जॉब वगैरह का ये बहुत सिनेरियो होता है। हाँ। ये जितनी भी बड़ी आप देखो आबादी वाले देश देख लो, हाँ। उसमें जॉब का ये प्रॉब्लम जॉब होता है होगा बहुत जो ज्यादा। कि अभी आहिस्ता वाकई में, आहिस्ता हाँ। देखो अब एक साथ सब कुछ भारत नहीं कर सकता, एक फुल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है। क्योंकि डेवलपमेंट हाँ। भी करनी है, हाँ। साथ में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों वगैरह को सारा देख कुछ शेयर हर कर चीज रहा है। होता है, तो और फिर मजे की प्रॉब्लम बात होती ये है। कि जीडीपी हो गई है 3.75 ट्रिलियन डॉलर, और जिस तरह पीडी सर बोल रहे हैं उनकी थोड़ी सी भी अगर काम हुई ना हाँ। जर्मनी की को, 2024 अगले साल ही जर्मनी तो पहला जाएगा। और मतलब, यार दूसरी हाँ। बात है कि यार पाकिस्तान में भी इसी तरह लोग बोलते हैं, मुख्तलिफ इंडिया में हमारी भी तो आपके माइनस लोग, में जा रही है। इंडिया में भी आपके लोग बोलते 3.87 होंगे। ट्रिलियन हाँ, थी अभी, ट्रिलियन बोल रहा हूँ, ट्रिलियन के 3.85 बिलियन डॉलर, 385 बिलियन डॉलर थी, और आज फिर अभी जाके मेरे ख्याल में 340 हो गई है। हाँ। हम ऐसे देश हैं जो नीचे ही आते हैं, नीचे लोग आ ऊपर रहे हैं, जाते हैं, हम वाकई नीचे में, आ रहे हैं। वाकई तो में। हमारा दुख कौन समझेगा ये मैंने हाँ भाई, सही बात है, आप सही लोग बात तो है। बहुत अच्छा कर रहे हो यार, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 5वें नंबर पे जीडीपी, अभी चौथे पे हो जाएगी। इसमें भी इंडिया हाँ। ने काफी सालों में बहुत सारी हाँ। जॉब क्रिएट की है। देखो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आई है, सब कुछ हुआ है, बहुत बड़ी बात आपका है क्या अगर इसके देखा ऊपर जाए। क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा सर।